मेरे मसीह भाई बहनों, प्रभु आज आपसे बात करना चाहते हैं। प्रभु कहना चाहते हैं, देख मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। देख मत डर, मैंने तेरे रोने और बिलखने को देखा है। परमेश्वर कहना चाहता है कि देख, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कूपी में रख लिया। हाँ, मैं जानता हूँ तू बहुत प्रार्थनाएं करता है, मैं जानता हूँ तू रोता है, बिलखता है, तो मेरे सामने जब आता है तेरी आंखें सूखती नहीं है, तेरी आंखों से पानी बरसता रहता है। मैं जानता हूँ तेरी परिस्थितियों को। देख, तू मुझसे बातें करता है ना, तू मेरे लिए समय निकालता है ना। प्रभु कहना चाहता है, देख मेरी बेटी, देख मेरे बेटे, मैं जब तू मुझे पुकारता है तब मैं तेरे पास होता हूँ, और जब तू मुझे नहीं भी पुकारता है तब मैं तेरे पास होता हूँ। इसलिए डरना नहीं, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है, मैंने तेरे रोने और बिलखने को देखा है, और अब मैं तेरी परिस्थितियों पे चल के आऊँगा और तुझे बचाऊँगा। मैं तेरे सारे हालातों को तेरे सामने ऐसे बदल दूंगा कि जैसे मरे हुए उस विधवा के बेटे को मैंने जिंदा किया था, जैसे मैंने उसके हालातों को छुआ था। प्रभु कहना चाहते हैं कि जैसे उस विधवा औरत को, जब उसके बेटा, इकलौता बेटा भी मर गया था, तो वो टूट चुकी थी, पिस चुकी थी, और वो कह रही थी, अब मुझे संभालने वाला कोई नहीं है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे कौन संभालेगा, कौन मुझे रोटी देगा, कौन मुझे इस बुढ़ापे में संभालेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उस पर तरस आया। आज वही यीशु मसीह आज आपको भी कहना चाहते हैं, देख मत डर। हो सकता है आज तेरी परिस्थितियां मुर्दा हों, जो तू जिस काम के लिए मेरे सामने प्रार्थनाएं कर रहा है, जो मुझसे कहता है, आज हो सकता है तेरे काम नहीं बन रहे हो, लेकिन मैं आऊँगा उस बड़ी भीड़ में से, उस तेरे मुर्दे बेटे को, जैसे मैंने उस विधवा बेटे को छुआ और उस मुर्दे को जिंदा किया ना, आज मैं भी तेरी उस परिस्थिति को जिंदा करने को। प्रभु कहना चाहते हैं मेरे भाई बहनों, टूटना पिसना नहीं है। आज हो सकता है हमारे सारे काम लेट हो रहे हो सकता है आज आसपास के लोग हैं जो आपको कहते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्यों प्रभु के पीछे भाग रहे हो, क्यों तुम काफ़ी समय से प्रभु प्रभु करते रहते हो, तुम प्रार्थनाएं करते हो, ये करते हो, तुम्हारा प्रभु कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाई बहनों, किसी की बात नहीं सुननी है। जब वो विधवा औरत अपने बेटे के लिए कुरला रही थी, रो रही थी, तरस रही थी, तब बहुत से लोग निकल के आए होंगे उस भीड़ में और कहा होगा कि तू मत डर, हम तेरे बेटे के समान हैं, हम तुझे रोटी देंगे, हम तुझे वस्त्र देंगे, हम तुझे संभालेंगे। लेकिन वो जानती थी कहीं ना कहीं ये सब मुझे तसल्ली देने वाले हैं। वो टूट चुकी थी, पिस चुकी थी अंदर से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह आज हम पे तरस खाना चाहते हैं, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे पे तरस खाया, उसका बेटा उसको जिंदा करके उसके हाथों में सौंप दिया। आज प्रभु हमें कहना चाहता है कि देख, मैं वही परमेश्वर हूँ, मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला हूँ, मैं कभी बदलने वाला नहीं हूँ। मैं वही हूँ जैसे मैंने उस मुर्दा लड़के को, विधवा के बेटे को, जो उसका इकलौता था, उसको जिंदा किया। आज तेरी कोई भी सिचुएशन हो, तेरे कैसे भी हालात हो, तू मेरे साथ है। मैं तेरी हालातों पे चल के आऊँगा, मैं तुझे बचाऊँगा, मैं अपनी महिमा को तुझ पे बढ़ाऊँगा। मत रो, मत रो, मत रो। मैं कहता हूँ, देख मैं तेरे पास हूँ, देख मैं तेरे पास हूँ। मैं तुझे अपने सामने से निकालूंगा नहीं, परंतु समाज के सामने तुझे ऊंचा करूँगा। तूने मेरे नाम को जाना है, तूने मेरे नाम को जाना है, तूने मेरे नाम के लिए दुख सहा है, तूने मेरे नाम के लिए लोगों से बातें सही हैं, तूने मेरे नाम के लिए अपने घर वालों से बातें सही, तूने मेरे नाम से अपने घर वालों से बातें सही हैं। तू मेरे लिए आज सब कुछ सह रहा ना, तेरी आंखों में आंसू है, मैं देखता हूँ। देख, मैंने तेरे एक आंसू जो तुझे लग रहा है कि नीचे बह रहे हैं, जो नीचे जमीन पे गिर रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं, नहीं, मैंने वचन में कहा नहीं है क्या, मैं तेरे अपने सारे आंसुओं को अपनी कूपी में रख लूंगा। तो मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कूपी में रखा है। आज देख, मैं तेरे पास हूँ, महसूस कर मुझे, महसूस कर, अपनी आंखों को बंद कर। आज प्रभु आपसे कहना चाहता है मेरे भाई बहनों, आज कैसी भी हालात अगर आपके जीवन में हो, आपको लग रहा है मेरी जॉब नहीं हो रही है, आपको लग रहा है मेरा परिवार विश्वास में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है आज आप अगर एक बहन हो, अगर आपकी शादी हुई, आपको लग रहा होगा कि आज मेरा पति विश्वास में नहीं आ रहा है, अगर आप एक भाई हो, अगर आपको लग रहा है कि आज मेरी सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, अगर आप एक शादीशुदा हो, आपको लग रहा होगा कि मेरी पत्नी जो मुझे बार बार प्रभु से हटने के लिए कहती है, विश्वास नहीं करती है, मेरे भाई मेरी बहनों, प्रभु आज आप सबसे बातें करने वाला है। आज प्रभु आप सबको कहना चाहता है, प्रभु ने आपके हालातों को देखा है, प्रभु ने आपके रोने और बिलखने को देखा है। प्रभु आज आपको कहना चाहता है, देख अपनी आंखें बंद कर, मैं तुझे छूता हूँ। मैं तेरी उन सारी मुर्दा परिस्थितियों को जो मर चुकी थी, जो तुझे लगता है कि अब मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, अब मैं क्या करूँ प्रार्थना करके, लेकिन फिर भी तू मेरे पास आता है, तू बार बार मेरे पास आता है ना, मैंने इसीलिए आज तुझसे बातें की है, इसलिए मैंने आज तुझसे बातें की है। मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ।
मैं तेरी आज सारी मुर्दा परिस्थिति को जिलाऊंगा, तेरे सारे बंद काम में चालू करूंगा। मैं तेरे पास आता हूँ, महसूस कर, देख अपनी आंखें बंद कर, अपने हाथ उठा, अपनी घुटनों पे आ। प्रभु आज तुम्हें छूना चाहते हैं। अगर रोना आ रहा है मेरे भाई मेरी बहनों, आज दिल खोल के रो लो प्रभु के सामने। अगर आज आपको हंसना आ रहा है तो प्रभु के सामने हंसो, क्योंकि प्रभु तुम्हारे रोने को विलाप में नहीं परंतु आनंद में बदलने आया है। आज तुम्हारे रोने और बिलखने को प्रभु ने देखा है। यीशु मसीह ने आज आपके रोने और बिलखने को देखा मेरे भाई बहनों। प्रभु आज आपके सारे मुर्दा हालातों पे चलकर उस भीड़ में से निकल कर आया है और आज आपके मुर्दा उस हालात को आज जिंदा कर चुका है। और उस प्रभु कहना चाहता है, ले संभाल, मैंने तेरी बरकत, तेरी आशीष जो तूने मेरे से मांगी थी मैं तुझे देता हूँ। तूने वफादारी के साथ मेरे साथ जीवन बिताया था, तूने जितना समय मेरे साथ बिताया था वफादारी के साथ बिताया था, इसलिए मैं आज तेरे पास आया हूँ। और मैं तुझे कहना चाहता हूँ, देख अब ना रोना होगा ना बिलखना होगा, पुरानी बातें सब बीत गई, अब सब कुछ नया हो चुका है। देख मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तुझे अपने धर्मी में दाहिने हाथ में संभाले रहूँगा। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे ऊंचा करूँगा, तेरी महिमा बढ़ाऊँगा। तेरे द्वारा लोग जाति जातियों के उद्धार पाएंगे। जो लोग विश्वास में नहीं है वो तेरी आशीष को देखकर मेरे सामने घुटने टिकाएंगे। जब तेरी मरी हुई परिस्थितियों में जिलाऊंगा तब लोग मेरे सामने घुटने टिकाएंगे। वो तुझे कहेंगे कि तेरा परमेश्वर कौन है, हमें मिला, हमें लेकर चल उस परमेश्वर के पास। देख तूने मुझे चुना था ना इस संसार को छोड़कर, संसार के अभिलाषाओं को छोड़कर, इसलिए मैं आज तेरे पास आया हूँ। और मैं आज तेरे लिए सब कुछ कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। विश्वास कर और अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीष को ग्रहण कर अपने लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी इस भाई बहन को छुएं, इन्हें आशीष और बरकत से ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थनाओं मांगते हैं, आमीन। हम ये बात जाने ना जाने, लेकिन हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की योजनाएं हैं। कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों को हम मानते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह, आशीष और बरकत को ऐसा उंडेलता है कि अन्य जातियां लोग खड़े होकर देखते हैं कि सच में ये परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन उसके लिए परमेश्वर की कुछ शर्तें हैं, कुछ आज्ञाएं हैं जिनको हमें मानना पड़ता है। जब तक हम उन आज्ञाओं को अपने जीवन में नहीं ग्रहण करेंगे, उन पर नहीं चलेंगे, नहीं मानेंगे परमेश्वर की शर्तों को, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष नहीं लेके आता है। क्योंकि हमें परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए उन शर्तों को मानना पड़ता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष बरकत लेके आता है। परमेश्वर हमें तब ऐसा उठाता है कि जैसे आप देख सकते हो बाइबल में, मतलब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे जाति जातियों का मूल पिता ठहराऊंगा, लेकिन उसने क्या कहा, लेकिन परमेश्वर ने एक शर्त रखी थी, उसके सामने क्या शर्त रखी थी कि जिस देश में तू रहता है ना, उस देश को छोड़कर तुझे उस देश में जाना पड़ेगा। यहाँ से छोड़कर तुझे अपने पूरे परिवार के समेत वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये शर्त कोई छोटी शर्त नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अब्राहम ने अपने पूरे परिवार के, अपने पूरे घराने के समेत, मतलब अपने पूरे घर वगैरह सबको छोड़ छाड़ कर, जिस जगह पे वो रहता था ना, सबको छोड़ के, अपने बहन भाइयों को, अपने सबको छोड़ के उसने अपनी पत्नी को लिया और वहाँ से निकल गया कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू अगर मेरी इच्छा को पूरी करेगा, मेरे नियम पे, मेरी शर्तों को मानेगा, तो मैं तुझे जाति जातियों को मूल पिता ठहराऊंगा। तो वहाँ से अब्राहम निकल पड़ा था। परमेश्वर की इच्छा, उसकी शर्त परमेश्वर ने मानी थी। और आज हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि अब्राहम आज जाति जातियों को मूल पिता है। वो हमारा भी मूल पिता कहलाता है, वो हमारा मूल पिता कहलाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की शर्त को माना था। उसने अपना देश छोड़ा था, अपना परिवार छोड़ा था परमेश्वर के लिए, और वो निकल पड़ा था परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। ऐसा ही हम देख सकते हैं एलिया नबी को देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का इतना अभिषिक्त दास था, वो इतना अभिषिक्त दास था कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर दिया करता था। उसकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य थी कि वो जब पुकारता कि आग, आसमान से आग उतरे, तो आग भी उतर जाती थी। वो जैसा बोलता था उसकी जुबान के द्वारा वैसा हो जाता था। उसने कहा था कि उस राज्य को जाकर एक देश में, मतलब वो राजा बहुत घमंडी था, वो ऐसा राजा था कि उसने, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि जाओ वहाँ पर जाओ और उसे कहे कि जब तक मैं ना कहूँ, यहोवा ने यो कहा कि जब तक मैं अपने मुंह से ना कहूँ, तेरे देश में 3.5 साल तक बारिश ना होगी, मतलब तेरे देश में बारिश ना होगी। तो उस राजा ने उसकी बात नहीं मानी। वो कहता किसी मनुष्य के कहने से क्या बारिश नहीं होगी, परमेश्वर चाहेगा तो होगी। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। लेकिन जब वो एलिया वहाँ से निकल गया तो उसने, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि तू जाकर उसे नाले के पास में
उस नाले के पास तू रह और वहां पर उस नाले का पानी पीना और वहां मैं कौवों के द्वारा तेरा पेट भरूंगा। तो क्या एलिया ने उसकी शर्त नहीं मानी थी? वो वहां पे गया और वहां पे रहा था उस अकाल के समय में वहां पर रहा था वो एलिया। और उस नाले का पानी, गंदे नाले का पानी उसने पिया था और कौवों के द्वारा परमेश्वर ने उसके पेट को भरा था। क्या उसके पास घर नहीं था? क्या उसके पास सब कुछ था? उसके पास सब कुछ था एलिया के पास, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छाओं पे चलने वाला इंसान था। कि अगर हमारे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी हम परमेश्वर की इच्छाओं को मूल स्थान देते हैं हमारे जीवन में, तो परमेश्वर क्या बरकत नहीं लाएगा हमारे जीवन में, आशीष नहीं लाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हो कि जब एलिया वहां पर गया उस देश में, उसका राजा उसे बुलाया, तब उसने जाकर वहां पर बोला, तब जाके बारिश हुई थी। और आज हम पढ़ सकते हैं एलिया ऐसा बड़ा अभिषिक्त दास था क्योंकि एलिया ने भी परमेश्वर की शर्तों को माना था। ऐसे ही हम देख सकते हैं योना ने भी परमेश्वर की शर्तों को ग्रहण किया था। भले वो एक बार भाग गया था परमेश्वर की शर्त को, क्योंकि परमेश्वर की शर्तें कुछ कठिन होती हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि इन शर्तों को जब तू मानेगा तो मेरा आत्मा तुझ में होकर चलेगा, तुझे कुछ घटी ना होगी। तो वो जैसे ही परमेश्वर ने उसे कहा कि तू नीनवे जा और वहाँ पर प्रचार करके लोग अपना मन फेराएं, वरना मैं नीनवे को नाश करूँगा। लेकिन वो वहाँ से उसे पता था नीनवे में अगर मैं चला गया तो वहाँ पर वैसे ही मुझे मार डालेंगे। योना डरता था इस बात से, लेकिन वो क्या किया, उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना, एक बार नहीं माना और वो तरसीस को निकल पड़ा। जब वो तरसीस को जा रहा था तो पानी में फिर तूफान उठा समुद्र की जहाज में। उन समुद्री लोगों ने भी उनकी जहाज की कष्ट झेलना पड़ा इसी वजह से। और उसने कहा कि ये सारा क्लेश मेरी वजह से है, तो मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो। तो उसे उठाकर समुद्र में डाल दिया गया था और मछली के पेट में वो 3 दिन तक रहा था, मर चुका था। और मछली के पेट में वहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से। और फिर वो वहाँ पे फिर परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी कि उसे समुद्र के तट पे उगले, और उसने समुद्र के तट पे उसे उगल दिया। और वहाँ से उसने प्रार्थना की और वो फिर से परमेश्वर की ओर मुड़ा और उसने मन फिराया कि मैं परमेश्वर की इच्छाओं को तुझ नहीं जान सकता। तो उसने कहा कि क्या परमेश्वर मुझे अपनी इच्छा बताएगा, क्या अपनी शर्त बताएगा मेरे जीवन में आशीष के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त दास था। वो भी दास था परमेश्वर का ऐसा बड़ा। वो पवित्रता ही में रहने वाले लोग थे, वो परमेश्वर के बातों को मानने वाले लोग थे। भले कई बार हम शरीर की दशा में कि परमेश्वर की इच्छा को तुझ जान लेते हैं, लेकिन फिर से परमेश्वर ने उसे कहा कि तू जा नीनवे जा, योना तू नीनवे जा और जाकर वहाँ पे प्रचार कर, जो मेरे लोग हैं कि उन पे मेरा क्रोध ना भड़के। तो वो वहाँ पे नीनवे में गया और नीनवे में जाने के बाद उसने 40 दिन लगातार प्रचार किया। और 40वें दिन वो देख रहा था, पहाड़ पर जाकर वो देख रहा कि आज परमेश्वर का क्रोध इन पे भड़केगा। लेकिन वो लोग क्या, जिन्होंने प्रचार को सुना, उन्होंने अपने मन को फिराया था और वो दुहाई देने लगे। वो सब उपवास में आ गए, उन्होंने टाट ओढ़ लिया, वो अपने जानवरों को, बच्चों को, सबको उपवास में लेके आए थे। तो परमेश्वर की दया उन पे आई और नीनवे नाश होने से बचा था। लेकिन योना जो पहाड़ी पे बैठा हुआ था, वो धूप में था, उसने छाया के लिए ऐसा कोई व्यवस्था की थी, लेकिन उससे छाया नहीं हो पा रही थी। लेकिन वो जैसे लेटा तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा वहाँ पर एक घिए की बेल को लगाया था कि योना को धूप ना लगे, वो छाया में रहे। लेकिन जब वो योना सुबह उठा, उस धूप से उठा, तो उसने देखा कि वो बेल सूखी हुई है। और तो वो वहाँ पर दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? क्योंकि जो उसने नहीं लगाया था, फिर भी जो अचानक से आई, अचानक होगी परमेश्वर के सामने, उसके द्वारा दुखी हो रहा। तो क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की शर्तों को माने, तब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लेके आए? परमेश्वर चाहता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने कुछ शर्तें रखी है हर एक मनुष्य के जीवन में। लेकिन अगर आज हमें पता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अगर दुनिया के विरोध में भी जाएं, तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया ना तो हमारी है और ना कभी रहेगी। क्योंकि दुनिया में हम थोड़े समय के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमें अंत में उसी परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, जिसकी आज इच्छाओं को हम ठुकरा कर, उसकी शर्तों को ठुकरा कर अगर हम जीवन में इस धरती पर जीवन पाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए व्यर्थ है। क्योंकि सच्चा जीवन परमेश्वर है, परमेश्वर के पास ही हमारा जीवन है। तो इतने बड़े बड़े दासों ने, बहुत बड़े बड़े और भी दास थे परमेश्वर के, बाइबल बताती है, उन्होंने भी क्या कुछ नहीं सहा, परमेश्वर की शर्तों को सहा था उन्होंने, तब जाके आज बाइबल में उनका नाम है, आज पढ़ा जाता है। आज लगभग इतने समय से, आज 2000-2500 साल के बाद भी बाइबल में आज भी वो लोग जिंदा हैं। क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर के अभिषिक्त दास थे। उन्होंने परमेश्वर की शर्तों को तुच्छ ना जाना था। वो अपने जीवन को मूल आधार नहीं मानते थे, वो अपनी परमेश्वर की इच्छाओं को मुख्य मानते थे।
इसलिए परमेश्वर हमें देना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ शर्त हैं। उसकी कुछ शर्त है कि मेरे बेटे मेरी बेटी पहले तू ये कर, तब मैं तुझे ये चीज़ दूंगा। क्या हमें परमेश्वर की बातों को नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की शर्तों को मानेंगे, उसकी इच्छाओं को मानेंगे, तो हो नहीं सकता कि शैतान हमारी आशीष को चुरा ले। नहीं चुरा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं चुरा पाएगा। लेकिन इसके लिए हमें परमेश्वर की इच्छाओं को जानना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उनकी शर्तों को मानना है। परमेश्वर अगर कहे कि तू मेरे लिए ये कर, तो मैं तेरे लिए ये करूँगा, तो हमें निसंकोच अपने विचार में इन बातों को रख लेना चाहिए कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूँगा। कैसे भी करूँ मैं करूँगा। भले हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये इच्छा रखते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे। तब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होकर हमारा साथ देता है और हम उन चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये पूरा करना चाहता है, मेरी इच्छाओं पूरा करना चाहता है, लेकिन ये इस योग्य ना है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब किसी मनुष्य पर उतरता है ना, तो वो ऐसे अचंभित कामों को करता है कि हम सोच भी नहीं पाते कि ये काम नहीं होने वाला था, फिर भी हो गया। लेकिन इसके लिए हम क्या करना पड़ता है? इच्छा रखनी पड़ती है। अगर हम इच्छा रखेंगे कुछ काम को करने की, तो यहोवा भी खुश होता है, हमारा परमेश्वर भी खुश होता है कि मेरे बेटे ने मेरी बेटी ने मेरे काम के लिए इच्छा रखी है। तो हमें इच्छा भी रखनी है परमेश्वर के काम के लिए। आज मेरे जीवन में मान लो परमेश्वर ने ये इच्छा रखी है, वो कहना चाहता है कि तुझे जगत से लड़कर मेरी इच्छाओं को पूरा करना है। तो क्या मैं परमेश्वर की इच्छा को तुझ जानूंगा? नहीं। उसने कहा कि मैं जगत में से तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे बचाऊंगा, तुझे कोई घटी ना होने पाएगी, क्योंकि मेरे स्वर्गदूत तेरी हमेशा अगुवाई करेंगे। तुझे वो हर एक मुसीबत से हाथों हाथ उठा लेंगे, हर एक संकट से उठा लेंगे। तो मुझे किस चीज़ की घटी है? क्योंकि यहोवा मेरी ओर है। मुझे किस चीज़ की घटी है? क्योंकि यहोवा मेरा बल है। तो आज हम कुछ परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लेके आए, बरकत लेके आए, ये करे वो करे हमारे लिए। हम अभिषिक्त दास बने परमेश्वर के। इसके लिए परमेश्वर की इच्छाओं को जानना है, उसकी शर्तों को मानना है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है हमारे जीवन में, तब तेरी आशीष हमारे जीवन में आए। क्योंकि कुछ ऐसी शर्तें हैं परमेश्वर जी ने हमें मानना पड़ता है। तो बस मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहता था। होप करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, आप ये वचन समझ में आया होगा। आज आप इन वचनों के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर को मुख्य स्थान दोगे। सो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। मैं जानता हूँ तू रोता है, मैं जानता हूँ तू बिलखता है, मैं जानता हूँ तू अकेला सा पढ़ के है, मैं जानता हूँ तू आज भी बाइबल पढ़ता है, मैं जानता हूँ तू आज भी प्रार्थना करता है, मैं जानता हूँ तेरे सारे अपने तुझसे दूर हो गए, मैं जानता हूँ कोई तुझसे बात नहीं करता, मैं जानता हूँ तेरी लाइफ में बहुत दुख है, मैं जानता हूँ कोई तुझसे बात नहीं करना चाहता, मैं जानता हूँ तेरे परिवार वालों ने भी तुझे प्यार करना छोड़ दिया, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तूने बहुत दुख देखे, मेरी वजह से तुझे लोगों ने सताया, मेरी वजह से लोग तुझसे बोलना नहीं पसंद करते, मेरी वजह से लोग तुझे बुरा भला कहते हैं, मेरी वजह से तू बहुत कुछ सहता है। मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ सब कुछ, मैं आज भी देख रहा हूँ। जब तू सुनता है तब मैं तेरे साथ होता हूँ, जब तू बोलता है और जब तू लोगों के बोलने में जब तू चुप रहता है तब भी मेरे तेरे साथ, जब तू लोगों के बोलने में चुप रहता है तब भी मैं तेरे साथ रहता हूँ। देख मत डर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे अंग और संग रहूँगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। मैंने देख अपने वचन में नहीं कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, फिर क्यों डरता है तू? मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे ऊंचा करूँगा। बस ये थोड़ा सा समय आज विलाप का है। बस मेरे बेटे मेरी बेटी थोड़ा सा धीरज धर। जो मैं तेरी ज़िंदगी में करने वाला हूँ, मैं जो तेरी ज़िंदगी में करने पर हूँ, वो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, वो मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। देख मैंने तुझे परखा है, देख मैंने तुझे जाना है, देख मैंने तुझे ऊंचा करने के लिए जो मैं तेरी ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, मैंने एक छोटा सा टेस्ट तेरी लाइफ में लिया है, मैंने एक छोटी सी परीक्षा तेरे ऊपर डाली है। मैं चाहता हूँ कि तू किसी भट्टी में से निकल कर खरे सोने के समान मेरे सामने खड़ा हो, तू उस पवित्र और धर्मी व्यक्ति की तरह मेरे सामने आ खड़ा हो जिसे मैं हमेशा निहारता रहूं। देख मैं पवित्र हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू भी पवित्र बन, क्योंकि मैंने अपने वचन में नहीं लिखा कि मैं जैसे पवित्र हूँ तू भी पवित्र बन। मैं चाहता हूँ बेटे, मैं चाहता हूँ बेटी कि तू भी पवित्र हो जाए। मैं चाहता हूँ कि कोई इंसान तुझे मेरा नाम लेकर ठट्टों में ना उड़ाए। देख
देख लोगों ने मुझे सताया, वे तुझे भी सताएंगे। देख लोगों ने मुझे मारा, वे तुझे भी मारेंगे। लोगों ने मुझे गालियाँ दी, वे तुझे भी गालियाँ देंगी। लोगों ने मुझे छोड़ा, वे तुझे भी छोड़ देंगे। डर मत, देख पृथ्वी के अंत तक मैं सदा तेरे अंग और संग रहूंगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हो सकता है तेरी जन्म देने वाली माँ तुझे छोड़ दे, हो सकता है तेरे दोस्त तुझे छोड़ दे, हो सकता है तेरी सारी समस्याएं जो तेरे विरोध में खड़ी हो जाएं, हो सकता है तेरे अपने तेरे विरोध में खड़े हो जाएं, हो सकता है आज बहुत सी परिस्थितियां जो तेरे विरोध में खड़ी हैं, लेकिन मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। अगर मैं तेरे संग हूँ तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? देख मुझसे बड़ा क्या है, देख मुझसे बड़ा क्या है, मुझसे बड़ा कुछ नहीं है। सृष्टि के शुरू से और अंत तक मैं हूँ और मैं ही सदा रहूँगा, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है और मैंने तुझे चुना है कि तू जा और पृथ्वी भर में मेरे नाम से फल लेकर आ, कि मैंने तुझे चुना है। बस मत डर, चिंता मत कर, भय ना खा, दृढ़ हो, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। मत डर, मत डर मेरे बेटे, बस थोड़ा सा समय और है, थोड़ा सा और देख, फिर देख मैं तुझे इतना ऊंचा करूँगा, इतना ऊंचा करूँगा। तेरे जीवन में यार जो दुख हैं, जो तकलीफ़ हैं, सारी जाती रहेंगी उस हवा के जैसे जो पश्चिम से चलती है और पूरब को चली जाती है। देख मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर चुका हूँ। देख मैं तेरी सारी बीमारियों को दूर कर चुका हूँ। देख मैं तेरी सारी समस्याओं को दूर कर चुका हूँ। देख मैं तेरी सारी परेशानियाँ जो तेरी लाइफ में जो स्ट्रगल है ना, देख तूने मुझ पर भरोसा रखा है। मैं जिंदा हूँ, मैं अब तक जिंदा रहने वाला परमेश्वर, मैं युगानुयुग एक सा रहने वाला, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, तुझे हमेशा दृढ़ करूँगा, तेरे संग रहूँगा। मैं छोटी छोटी परीक्षाओं में तुझे बड़े बड़े प्रतिफल दूंगा। बस थोड़ा सा धीरज धर, बस थोड़ा सा सह ले, बस थोड़ा सा धीरज धर मेरे बेटे, मेरी बेटी। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा सदा साथ दूंगा, तेरे सदा अंग और संग रहूँगा। क्या मैंने अपने वचन में ना लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा चरवाहा हूँ, मैं तुझे कुछ घटी ना होने दूंगा? तो फिर क्यों डरता है? क्यों आज उन समस्याओं से सीमा में बढ़ेंगे? प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।